फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 38 और कमर का साइज 30 है। लेंथ जो तैयार होगी 13.5 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें डबल फोल्ड कर लिया है। ये साइज़ को आप 40 तक कर सकते हैं। तो ऐसे हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर लेंथ हम ले रहे हैं 15.5 इंच। रेडी होगा ये 13.5 इंच पर। लेंथ जो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए। तो ऐसे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 13 है। 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच, और नीचे से हमें हाफ इंच पर ऐसे डाउन लेना है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच यहाँ से नीचे से हम लेंगे आर्म होल राउंड 6 इंच, और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल 1 इंच, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। गोलाई में शेप दे लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 38 से 38, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच। 9.5 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज फर्स्ट साइज है 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच। 7.5, और यहाँ से हमें 2 इंच टक्स के लेना है, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। मार्जिन आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। और इस तरीके से ये स्टिचिंग लाइन, सिलाई वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। और नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 7 इंच। 7 इंच पर हमने इसे डॉट लगाकर 5 शेप में हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, और कोई से भी शेप दे सकते हैं। वी शेप भी दे सकते हैं, 5 शेप भी, जैसा आपको शेप लगे वो दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो हम सीधी बेल्ट ले रहे हैं। शोल्डर से हम बेल्ट 13 इंच पे लेंगे। कि चौड़ाई जो है चेस्ट के हिसाब से ली जाती है। अगर हैवी चेस्ट है तो बेल्ट कम लेंगे, और कम है चेस्ट तो बेल्ट की चौड़ाई ज़्यादा लेंगे। इस तरीके से ये यहाँ तक हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमें बेल्ट तक पाइपिंग देनी है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हम इस तरीके से 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट ले रहे हैं। उसका जो साइज है 38 है। 38 का हमें 10वां भाग लेना है, तो मैं 4 इंच ले रही हूँ। नीचे भी हमें उतना ही लेना है, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो 2 इंच को हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड 1-1 इंच इस तरीके से, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से अब हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो इस तरीके से आर्म होल से इस तरीके से प्रिंसेस का हम शेप दे लेंगे। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। फ्रंट पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। अब फ्रेंड, बैक के लिए हम बता रहे, बैक के लिए ये इतना ही शोल्डर रहेगा जितना हमने लिया था। आर्म होल यहाँ से हमने 1 इंच लिया था। बैक के लिए आप यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, और इस तरीके से यहाँ से हमें कट करना। बैक के लिए हम बता रहे हैं ये। तो जैसे कि हमने फ्रंट में 1 इंच, बैक में 1.5 इंच, और जो ये साइज़ जो उतना ही रहेगा, और कमर का साइज़ जो है जितना था उतना ही लेना है। और यहाँ से हमने 2 इंच लिया था। बैक के लिए 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा, और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, तो वो बैक के लिए रहेगा। तो नेक जो है इतना रहेगा। आप नेक बैक के लिए कितना भी ले सकते हैं, चौड़ाई उतना ही रहेगी। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए।
और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इस तरीके से हम हाफ इंच पर फर्स्ट शेप आने के लिए हमने हाफ इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से हम 3 पीसेस में कट कर लेंगे। तो हमने बैक के लिए भी बताया कि किस तरीके से आप बैक ले सकते हैं। तो बैक में ज़्यादा वो सेम साइज रहेगा, बस टक्स पॉइंट ध्यान देना है और आर्म होल तो वो भी हमने बता दिया। अब इसमें जो है हमें कमर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो कमर का साइज लेंगे 30 का चौथा भाग 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा जो है टक्स वाला उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये 3 पीसेस में ये कट हो गए हैं। अब हमें इसमें पाइपिंग देनी है, तो हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आप फ्रंट में देना चाहते हैं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर लेंगे। अब हमें फैब्रिक पर कटिंग करनी है, तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं हम बार बार करते हैं, फिर अगर पहली बार आप कर रहे हैं कटिंग तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उस कटिंग को आप फैब्रिक के अस्तर पर रखकर कटिंग करें। जो भी आप कटिंग करें अगर पेपर पर तो थोड़ा हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक के अस्तर की कटिंग करें। तो इस तरीके से ये फैब्रिक की कटिंग हो गई है। तो देख सकते हैं बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और फ्रेंड ये साइज़ जो है 36, 38 एंड 40 तक आप कर सकते हैं, ये सेम ही रहेगा, ज़्यादा उसमें डिफरेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें अटैच करना है अस्तर और फैब्रिक को। तो इस तरीके से हमें उल्टे साइड में अस्तर को ऐसे सेट कर लेना है और इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। ये डिज़ाइन जो है फ्रेंड इस तरीके के ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। जितना खूबसूरत लग रहा है ये ब्लाउज उससे कहीं ज़्यादा इसे बनाने में बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो बस आपको स्टेप बाय फॉलो करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे हमें कट कर लेना है अस्तर के बराबर, पर थोड़ा अस्तर से एक्स्ट्रा ही फैब्रिक लेकर कटिंग करेंगे। बाद में आप कट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने कट कर लिया, तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमें जितने भी पार्ट है सभी पार्ट जिस तरीके से हमने 3 पीसेस में कट किया था सभी पार्ट को हमें इसी तरह अटैच करना है अस्तर और फैब्रिक को, और जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को जो है इस तरीके से हमें आर्म होल साइड से इस तरीके से बराबर में रखते हुए हम अटैच करेंगे प्रिंसेस और नेक वाले पार्ट जो है। तो आर्म होल साइड से इस तरीके से बराबर में पकड़कर स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमें फिंगर से उंगलियों से सेट करते हुए हमें इस तरीके से स्टिच करना है, अटैच करना है। तो ऐसे हमने प्रिंसेस पार्ट जो है अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है, दोनों पार्ट में प्रिंसेस पार्ट अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें जो है फैब्रिक का पाइपिंग देना है, तो सेम कलर की हम पाइपिंग लगा रहे हैं। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, तो नेक में जब पाइपिंग दे तो फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरीके से पाइपिंग दे। तो इस तरीके से हमें पूरे में पाइपिंग देनी है। एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लेना है। अब ऐसे हम अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो एकदम गोल पाइपिंग आएगी। बिना पाइपिंग वाली धागे जो होते हैं उससे ही कई ज़्यादा खूबसूरत एंड फिनिशिंग में एकदम गोल पाइपिंग आती है। तो ऐसे हमें डबल फोल्ड कर स्टिच करना है सीधे साइड में। वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो गया है फ्रेंड, तो आप इस तरीके के ब्लाउज बना सकते हैं बहुत ही ईजी। आप खुद के लिए पार्टियों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके के ब्लाउज बहुत ही ईजी है, हमने हर साइज़ का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, पाइपिंग दे लिया नेक में। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट में दे लिया है। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट में नेक में जो पाइपिंग हमने नीचे तक पूरा पाइपिंग दिया है। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेना है।
फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे जितना आपकी नेक है अपने लिया था वहाँ तक आपको इस तरीके से रखना है नीचे साइड में, और पिन लगा लेंगे। इस तरीके से हम पिन से सेट कर लेते हैं ताकि बराबर में स्टिच हो, सिलाई हो। अब हमें अटैच कर लेना है। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, पिन को निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी। तो इस तरीके से ये हमने फैब्रिक अटैच। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है और इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। इसमें जो बेल्ट है जो है हम सीधे साइड में अस्तर रखेंगे फैब्रिक के, और इस तरीके से पलट कर हमें सीधे साइड में जो है जिधर साइड अस्तर है अस्तर की ओर हमें अस्तर साइड सिलाई लगानी है सीधे साइड में पलट कर। तो ऐसे हमने लगा लिया है। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड कर कर उल्टे साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और इसमें भी जो है ऊपर साइड में हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कर जिस तरीके से हमने नेक में पाइपिंग दिया था इसी तरह हमें बेल्ट में भी पाइपिंग लगानी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया, एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है। सेम उसी तरह हमें इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर कर सीधे साइड में सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है बेल्ट में। ये तो बेल्ट रेडी हो गया है। अब हमें ब्लाउज़ का जो पार्ट है उसको अटैच करना है। तो इस तरीके से पहले हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर में हम डॉट लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हमें ब्लाउज़ का जो पार्ट है उसको अटैच करना है। तो सेंटर से इस तरीके से हम ऐसे रखकर हमें अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और ऐसे हमें बटन लगा लेनी है, सो बटन। तो ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वेडिंग के लिए, पार्टियों के लिए आप बना सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से। सो फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।